हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा उसका गुणनफल 2160 है, तो उसमें से छोटी संख्या क्या होगी। एसएससी में पूछा गया है 2010 में। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है दो प्राकृत संख्या के अनुपात 3:5 और उसका गुणनफल पता है। तो हम लोग सबसे पहले अनुपात में x को शामिल कर लेंगे। तो यहाँ 3x हो जाएगा और 5x हो जाएगा। इसी दोनों का गुणनफल है 2160, तो दोनों को गुना कर देंगे और लिख देंगे 2160। अब दोनों को गुना कर लेंगे तो 5x और 3x पंक्ति आई 15x² हो जाएगा। 15x² बराबर 2160 दिया हुआ है। अब काट देंगे हम लोग 15 से, तो कटेगा 15 से एक बार में 15, फिर 6 बचेगा 66 हो जाएगा। 15 चौका 60, फिर 6 बच जाएगा, फिर 15 चौका 60, यानी 144 आ गया। तो यहाँ से x बराबर निकाल सकते हैं √144। इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट में, तो इधर x बच गया, उधर √144। और 144 का हम लोग जानते हैं कि 12 का वर्गमूल होता है। 144 12 का वर्ग होता है। तो मेरा 12 आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो हम लोग का x बराबर यहाँ 12 वैल्यू आ गया। अब यहाँ छोटी संख्या यहाँ 3x और 5x था, तो छोटी संख्या 3x, तो 3x, x के जगह पर यहाँ 12 लिखेंगे, यानी 3 गुना 12, तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा, यानी मेरा छोटी संख्या 36 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। और अगर इसी में बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या 5x हो जाता, 5x, और 5 गुना x के मान 12 ले लेते, तो 12 पचे 60 आ जाता, जो कि बड़ी संख्या 60 हो जाता और छोटी संख्या 36। हमसे पूछा है छोटी संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 36 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोगों के सामने आज का दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, √1 + x/9 बराबर 13/3, तो x का मान कितना होगा। ये भी एसएससी 2011 में पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले इसमें रूट दिया हुआ है, तो रूट को सबसे पहले हम लोग हटाते हैं। तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, यानी दिया हुआ है √1 + x/9 बराबर 13/3। ये दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, तब रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो स्क्वायर से रूट काट देंगे, तो 1 + x/9 हो जाएगा, बराबर दिया हुआ है 13। 13 के स्क्वायर यहाँ 169 लिख देते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, √40 96 का जो वर्गमूल है वो 64 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि √40.96 प्लस √0.4096 प्लस √00004096 प्लस 0.404096 का मान क्या होगा। FCI 2012 में पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इसीलिए यहाँ पर 2 अंक बाद है तो 1 अंक बाद हो जाएगा। यहाँ दशमलव के 4 अंक बाद है रूट के अंदर, तो रूट के बाहर हो जाएगा, तो दशमलव के 2 अंक बाद हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 6 अंक बाद है तो 3 अंक बाद हो जाएगा, रूट के बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 8 अंक है दशमलव के बाद, तो यहाँ पर 4 अंक हो जाएगा दशमलव के बाद। तो चलिए इसी तरह से इसको हल करते हैं। सबसे पहले 40
0.96 है रूट के अंदर, तो इसका वैल्यू 64 दिया हुआ है, तो 64 लिख लेंगे। उसके बाद में देखना है कि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर रूट के बाहर ले आएंगे तो दशमलव के 1 अंक बाद देंगे, प्लस फिर रूट अंडर 0.4096 है, दशमलव के 4 अंक बाद है, तो दशमलव के 2 अंक बाद हो जाएगा, यानी 0.64 हो जाएगा, प्लस दशमलव के 6 अंक बाद है, तो दशमलव के 3 अंक बाद हो जाएगा रूट के बाहर, तो यहाँ 0.064 हो जाएगा, फिर प्लस दशमलव के 8 अंक बाद रूट निकालेंगे तो दशमलव के 4 अंक बाद हो जाएगा, यानी 0.0064 हो जाएगा। अब इसी को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे, उसके बाद यहाँ 6, 4 जुट जाएगा, 10 की 0 हो जाएगा, यहाँ 0, 6, 4, तो 6, 4, 10, एक कैरी था 11 हो गया, फिर एक कैरी बच गया, फिर 0, 0, 6, 4, तो 6, 4, 10, एक कैरी था तो 11 हो गया, फिर अब 0, 0, 0, 6, तो 6 एक कैरी 7 हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव है, यानी 7.1104 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन कट गया है, यही आंसर होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होता है वे हैं। एसएससी 1999 में पूछा गया है। तो 100 से कम किसी धनात्मक संख्या के वर्गमूल, तो मान लेते हैं कि 100 होगा कोई धनात्मक संख्या, इसका वर्गमूल यानी रूट अंडर कर देंगे, तो ये किसके किसके बीच के वर्ग के बराबर होगा। तो सबसे पहले 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आएगा, और जब वर्गमूल के बाहर निकलता है तो यही प्लस और माइनस दोनों में होता है, तो यही हो जाएगा कि -10 से +10 के बीच होगा इसका वर्गमूल। रूट अंडर 100 का वर्गमूल -10 से +10 के बीच, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 5वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 0.4 पर एक रिंग का वर्गमूल पूछ रहा है। एसएससी 2002 में पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। 0.4 पर एक रिंग है, 4 पर एक रिंग है, यानी 4 बट्टा एक संख्या पर एक रिंग है, तो 1 × 9, 4/9 हो गया। इसका वर्गमूल बोला तो रूट के अंदर कर देंगे, तो रूट के बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। अब इसी को 2/3 इसी को दशमलव में चेंज करेंगे, तो 3 से भाग देंगे तो 0 बार में, फिर 3, 6 बार में 18 लगेगा, फिर 2 बचेगा, फिर दशमलव है तो 0, फिर 6 बार में, यानी 6 6 जाता रहेगा, तो इसी को लिखेंगे 0.6 पर रेकरिंग, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है और इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 6ठा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, रूट अंडर 110.1/4 किसके बराबर है। एसएससी सीपीओ में पूछा गया है 2010 में। तो रूट अंडर 110.1/4, इसको पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, तो रूट अंडर है 4 से गुना करेंगे 110 में तो 440 हो जाएगा, और 1 जोड़ेंगे तो 441 हो जाएगा, 441/4 हो जाएगा। इसको रूट के बाहर निकालेंगे
तो 441 21 का वर्ग होता है, यानी 441 का वर्गमूल 21 और 4 का वर्गमूल 2, 21/2। इसी को दशमलव में चेंज करेंगे तो 10.5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 7वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, रूट अंडर 0.009 गुना 0.036 गुना 0.016 गुना 0.08 बटा 0.002 गुना 0.308 गुना 0.0002 किसके बराबर है, इसी का मान पूछ रहा है। एसएससी 2010 में पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। तो इस प्रश्न में हम लोग सबसे पहले दशमलव हटाने का प्रयास करेंगे। तो दशमलव यहाँ 2 अंक है, 2 अंक बाद है, फिर 3 अंक बाद है, फिर यहाँ 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक, फिर दशमलव के बाद 3 अंक। तो 3 3 6 6 3 9 और 2 11 अंक है। 11 अंक बाद दशमलव है ऊपर में और नीचे में देख लेते हैं। तो 3 अंक, फिर यहाँ 4 अंक, फिर 4 अंक, यानी 4 4 8 और 3 11, यानी 11 अंक ऊपर भी दशमलव है और नीचे भी 11 अंक बाद है। तो दशमलव हटा देते हैं ऐसे ही। 11 अंक ऊपरे है या 11 अंक नीचे है बाद में, तो उतना जीरो बैठाने से कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए दशमलव को ऐसे ही काट देते हैं। अब हम लोग सीधा अंक को लिख लेते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे दशमलव के बाद जो अंक है वो दोनों समान है, इसीलिए हम लोग दशमलव को हटा दिए। अब सीधा अंक को लिख लेते हैं। तो रूट अंडर सीधा 9 बचेगा गुना 36 गुना 16 गुना 8 बटा नीचे बचेगा 2 गुना 8 गुना 2। अब 8 से 8 को काट देंगे और 2 2 4 है, तो 4 से काट दिए 16 को 4 बार में। अब इसी को गुना कर देंगे। रूट अंडर 36 गुना 36, 9 चौका 36 हो गया, गुना 36, यानी 36 गुना 36। रूट के अंदर अगर दोनों सेम संख्या है और गुना में है तो ये को बाहर हो जाता है, तो यहाँ 36 रूट के बाहर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 8वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, रूट अंडर 2 के पावर x बराबर 256 है, तो x का मान क्या होगा। एसएससी सीपीओ में पूछा गया है 2010 में। तो चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इस तरफ अगर रूट है तो दूसरे तरफ भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी रूट है तो इसको भेज रहे हैं दूसरे तरफ तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 के पावर x रूट इस तरफ से हटा दिए और दूसरे तरफ भेज दिए, तो यहाँ 256 के स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 के पावर x बराबर 256 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 8 लिख सकते हैं, तो यहाँ 2 के पावर 8 हो जाएगा, यही 256 है, इसके पावर में 2 है। तो 2 के पावर x बराबर पावर में गुना हो जाता है, यानी 8 गुना 2 हो जाएगा 2 के पावर 16। तो हम लोग जानते हैं कि बेस अगर समान है तो ऊपर में पावर भी समान होगा, तो बेस 2 2 बराबर है, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 9वां नंबर प्रश्न है, 0.09 का वर्गमूल एसएससी 2010 में पूछा गया है। तो 0.09 का वर्गमूल, तो पहले इसको लिख लेते हैं। रूट अंडर वर्गमूल कह रहा है तो रूट के अंदर लिखेंगे 0.09, इसका वर्गमूल पूछ रहा है। तो दशमलव के 2 अंक बाद है तो रूट के बाहर आएगा तो दशमलव के 1 अंक बाद हो जाएगा, यानी 0.3 इसका 1 अंक बाद, दशमलव के 1 अंक बाद हो गया, यही आंसर हो गया 0.3।
जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 3 के बाद इधर कितना भी जीरो बैठा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद कितना भी जीरो बैठा सकते हैं, इसलिए यहाँ जीरो है तो जीरो भी बैठा सकते हैं या भी इतना भी आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 10वां नंबर प्रश्न है, 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? तो अगर आप याद है तो आप इसे मार सकते हैं ऑप्शन से ही, और नहीं तो निकाल भी सकते हैं। तो चलिए हम निकाल करके बताते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं, जो कि 1000 होता है। इसका निकालते हैं तो सबसे पहले पीछे से 2-2 अंक पर का जोड़ा लगाते हैं, उसके बाद में 2 अंक। तो यहाँ पर 3 से लगाते हैं, क्योंकि 4 से लगाएंगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 है तो 3 से लगाएं तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। यहाँ पर 3 जुटता है, यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 लिख देते हैं क्योंकि 3 बार में लगा रहे हैं, और यहाँ गुना होके लिखा गया। अब घटा देंगे तो 1 बचेगा, ऊपरे से डबल जीरो उतारेंगे क्योंकि जोड़ा ही उतरता है। अब हम लोग 2 बार में लगाएंगे। अगर 1 बार में लगाएंगे तो यहाँ पर 3 अंक से भी कम हो, 4 अंक के बोल रहा है सबसे छोटी, तो 3 अंक में चल जाएगा, क्योंकि 1000 से छोटा कोई 4 अंक की छोटी संख्या नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग ज्यादा लगाते हैं कि 1000 से ठीक थोड़ा सा ज्यादा होवे, लेकिन 4 अंक में हो जाए। अगर कम 1 बार में लगाएंगे तो 3 अंक में चला जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ 2 बार में लगाते हैं। तो 2-2 जोड़ देंगे तो 64 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ गुना करेंगे तो 124, घटा देंगे 100 में से तो -24 आ जाएगा। -24 आने का मतलब कि जो संख्या है उसमें से 24 और रहता है अधिक, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता। अगर इसी में कहे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसके लिए हम 1 बार में यहाँ लगाते और यहाँ 61 घटाते 100 में से, शेष बचता 39। तो 1000 में अगर हम 39 घटा देते तो 3 अंकों की बड़ी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाता। इसीलिए हमें 4 अंकों के बोला है, तो हम 1 बार ज्यादा बार में लगाएंगे तो यहाँ 24 आया। यही 24 1000 में जोड़ देंगे, 1000 प्लस 24 हो जाएगा, क्योंकि अगर 24 1000 में और रहता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता, लेकिन 24 इसमें कम रहा है, इसीलिए 24 हम जोड़ दे रहे हैं तो 1024 हो जाएगा। यह पूर्ण वर्ग संख्या है 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट आप लोग कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 12 प्रश्न में से कितने आप सही किए हैं और कितना गलत हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए आज का 11वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। दिया हुआ 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? एसएससी 2010 में पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। 120 और 300 के बीच, तो 120 के आसपास यानी 120 से बड़ा कोई पूर्ण वर्ग संख्या है? तो 120 के ठीक बाद 121 पूर्ण वर्ग संख्या है, जो कि 11 का स्क्वायर है। और 300 के बीच यानी 300 से पीछे देखेंगे कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 300 के पीछे 289 है, जो कि 17 का स्क्वायर है। तो यही हो गया। 11 और 17 के बीच 7 को संख्या आएगा, तो यही 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। इतना प्रश्न किए, इसमें से आप कितने सही किए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो
तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस चैनल से जुड़ सकें और हम इसी तरह से और भी वीडियो ला सकें। तो अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।